आइए कुछ भगवान नाम का कीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग के द्वारा ये ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सटीक द्वितीय सोपान अयोध्याकांड से पाठ शुरू। यह प्रसंग उस समय का है कि पिताजी की आज्ञा पालन हेतु भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी के साथ में तमसा नदी के तट पर वहां से चल करके जहाँ भगवान श्री राम के मित्र निषाद को जब पता चला भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए और निषाद ने भगवान श्री राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु जब आप यहाँ तक पधारे ही हैं, हमारे घर चल करके हमारे घर को पवित्र किए। भगवान श्री राम ने कहा, मित्र कहा तो तुमने ठीक ही, लेकिन पिताजी का आज्ञा कुछ और है। 14 वर्ष तक मैं किसी गांव में या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुन करके निषाद को बड़ा मन में विषाद हुआ। तब एक वृक्ष के पास ले गए, कहते शीशम वृक्ष के पास ले जाकर के और वहां पर पत्थर के बिछाओ से लगा दी। वहीं पर भगवान श्री राम और मां सीता विश्राम करते और थोड़ा दूर हट करके लक्ष्मण जी और निषाद का इस दृश्य को देख करके निषाद के मन में बड़ा विषाद होता है कि कहाँ गद्दार डल्ला पर सोने वाले फैन के समान और आज पत्ते की बिछावन पर सो रहे। देखो प्रत्येक मनुष्य के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण घुमा करता है चक्र के समय। अभी निषाद के मन में सात्विक गुण है, इसलिए पहले उद्गार प्रकट करते हैं निषाद कि पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश राव रामचंद्रपति सौ वैद्य ही सोवत वही विधि वामन। क्या कहते हैं? पिता जनक जग विदित प्रभाव। सीता जी के पिता कौन है? राजा जनक। देखो एक गृहस्था आश्रम के लिए नमूना है, जिन्होंने घर गृहस्थी में रहकर योग और भोग दोनों करके देखा है। योगी भी थे
गृहस्थी में रहते हुए सुखदेव जैसे भक्त के गुरु बने, है ना। उनके पिताजी ने शिक्षा के लिए भेजा था ना, और इतने प्रकार के विद्वान थे कि ब्रह्म सभा में रावण को भी वेदांत में शस्त्रास्त्र में पराजित किया। तो कहते हैं ऐसे जिनके पिता प्रतापशाली कौन के राजा जनक, पिता जनक विदित प्रभाव समझाते हैं। ससुर सुरेश सखारूरा, और सीता जी के ससुर कौन है? राजा दशरथ। कितने प्रतापी थे? स्वर्ग के राजा इंद्र, जब दानव और देवताओं में युद्ध होता था तो इंद्र जी स्वयं आते थे जिनके पास राजा दशरथ के पास सहायता की, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी तरफ से युद्ध। और स्वर्ण के सिंहासन जो इंद्र बैठते थे उसको बैठने के लिए सिंहासन, उनको सोने के सिंहासन पर, अर्ध सिंहासन पर बैठा देते इंद्र जी। इनको राजा दशरथ। और कितने बलवान थे राजा दशरथ कि उसके अगर शरीर पर वज्र भी कोई गिरा दे तो कहते हैं तो बाल भी चढ़ाने होता। राजा दशरथ ऐसे प्रतापी राजा दशरथ के, मतलब ये सीता जी पुत्र हुए ना, सीता जी के ससुर हुए राजा दशरथ। तो कहते पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखार, और सीता जी के पति कौन है? स्वयं भगवान श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु की अवतार, भगवान विष्णु की अवतारी है भगवान। कहते हैं ऐसे प्रतापी जिनके पति हो। स्वयं सीता जी कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए देवता भी देखते रहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कृपा कर दे तो निहाल, अगर दरिद्र के ऊपर है तो लक्ष्मी कृपा कर दे उसका तो नारी दूर होगा क्यों। ऐसे लक्ष्मी के अवतार स्वयं सीता जी, और देवर कौन है? सीता जी के लक्ष्मण जी, स्वयं से सावधान, जिसके ऊपर सारे पृथ्वी पड़ी। ऐसे देवर जिनके प्रतापी हो, ऐसे जिनके ससुर प्रतापी हो, पति हो, पिता हो, और आगे क्या है? पति की दिशाओं पर पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखार राहो, रामचंद्रपति सो वैदेही, अस्वत महिषी वामनती। वह आज पृथ्वी पर पत्ते की सैया पर सोई हुई है। बताओ विधाता किस पर पांव चढ़ानी हो जाता है? देखो अभी सात्विक गुण आते ही प्रशंसा करेगा और धीरे धीरे रजोगुण व्याप्त होगा। जब रजोगुण व्याप्त होता है तो दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करना शुरू कर देता, दूसरे के ऊपर दोष करता कि भगवान श्री राम को सीता जी को भी पत्ते पर बिछावन पर सोना पड़ रहा है। इसका कारण कौन है? कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पर किन, जेहिर गुण अंदर जानकी सुख अवसर दुर्दि। राजा कैकेयी के जो पुत्री कैकेयी है, इसी के चलते भगवान श्री राम और सीता जी को पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है और बने पड़ना पड़ता है। और गाँव घर में कहते हैं ना, जैसे माता पिता वैसे बाल बच्चा। जैसे कैकेयी की माँ हठी स्वभाव की थी, वैसे कैकेयी हठी स्वभाव।
एक बार कई के पिता राजा कहकर भोजन कर रहे। अब भोजन कर रहे तो चीटा चीटी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके वजन सुन करके राजा कई जो है वो मुस्कुराने लगे। तो कई की माता जी कहती है हम क्यों हंस रहे हैं? कहते हैं चीटा चीटी आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, उसी से सुन करके हमको हंसी आ गई। मैं तो नहीं जानती हूँ। तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। हमको ऋषि ने आशीर्वाद दिया चीटा चीटी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके बात समझेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं, ये तो मस्तक पड़ जाएगा। इसलिए भाई जानता हूँ तो नहीं जानती। आप जानते तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताऊँ? बताऊँ मेरा मस्तक पड़ जाएगा। मस्तक फटे या कुछ भी हो, आप जानते हैं, बताइए हटकर। अब अंतिम में राजा ने कितना भी मनाया लेकिन मानी नहीं। तो कहा चलो रथ पर बैठे जंगल में मैं बताऊंगा, मेरा मस्तक फट जाएगा। फिर तैयार हो गया। बताइए पति का मस्तक फट जाएगा उसको क्या नहीं? बैठ गई जल्दी। और जंगल में जहाँ गए ना, एक बकरा एक बकरी ने बकरा से कुछ मांग लिया। बकरा ने कहा मैं मूर्ख राजा के कई थोड़ा हूँ, तो पत्नी के कहने पर मरने भी आया है। ऐसा कह करके बकरा ने सींग के मार करके बकरी को भगा दिया। राजा तो जानते थे सबके पता। राजा ने कहा सचमुच में मैं बकरा से भी गया। तो पत्नी को भी जंगल में छोड़कर उनके राज्य में चले गए, है ना? बताया नहीं। ऐसे हठी स्वभाव की उसी का बेटी है ना ही कहीं। इसी के चलते भगवान श्री राम को और सीता जी को पति छावन पर सोना पड़ा। और कई स्वयं चपल स्वभाव की है ना। कई बचपन में उसके घर पर महात्मा लोग मेरा कराते जाते थे। महात्मा जी भोजन करके सोए थे। कहीं से आई और देखा महात्मा जी सोए हुए, कुछ मजाक कर रहा। कहीं से काली बना करके महात्मा जी के चेहरे पर लगा। महात्मा जी की नींद टूटी तो जैसे मुंह धोए तो वैसे हाथ में आई मैं काली काली लगाया। तो दर्पण में देखते तो पूरा मुंह में लगा दिया। महात्मा जी क्रोधित होकर कहा जिसने हमारे मुंह में काली लगाया है उसको ऐसा काली लगेगा कि धोने के बाद भी नहीं छूटेगा। अभी कलंक लग गया। आज तक किसी ने अपने पुत्री का नाम करके रखे हैं? कौन है आपको? और सब नाम सुनेंगे, गीता, मीरा, सहजो, कौशल्या, लेकिन कोई अपने पुत्री का नाम नहीं करेंगे क्योंकि कलंक लगा हुआ है ना। तुलसी के कीरति चाही पर की कीरति घोर। तुलसी मोहम्मदी लागिया मिठियान बढ़िया तो कलंक लगे। जैसे चंद्रमा के कलंक लगा है ना, तेरा बाहर कलंक। तो कहा ये कई के चलते ही हुआ। जब भूनिषाद माता कई के ऊपर दोषारोपण करने लगे तो लक्ष्मण जी से नहीं पड़ा। यद्यपि लक्ष्मण जी कोमल मधुर वाणी कहनी बोले, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान वैराग अगति रसना। कोमल मधुर वाणी है और ज्ञान वैराग युक्त वाणी है वो। लक्ष्मण जी यद्यपि कोमल वाणी जल्दी नहीं बोलते थे लक्ष्मण जी को पता चला कि पिताजी ने मेरे बड़े भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत जी को राज दिया है। लक्ष्मण जी शेषावतार है ना,
वाल्मीकि रामायण में है, बहुत क्रोधित हुए लक्ष्मण जी, पिताजी भैया से कहते हैं भगवान श्री राम से, हमारे रहते आपको कौन वनवास दे सकते? अगर पिता की तरफ से युद्ध करने आएंगे सैनिक सबको मार मार के मैं भेजा दूंगा, अब पिताजी को भी बंदी बना दूंगा, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया है, क्यों वनवास दिया? एक पत्नी के कहने पर वनवास दे दिया, हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने फटकारा, पिताजी के दर्द को तू जानता है, किस परिस्थिति में पिताजी ने कहा, अगर तुमको राज्य का लोभ हो, मैं भरत दिया आएगा तो मैं कहूंगा लक्ष्मण जी को राज दे दो, मना नहीं करेंगे। तुरंत लक्ष्मण जी चरण पर वही लक्ष्मण जी आज बोल रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवान ज्ञान वैराग भगति रसवानी, मधुर वाणी कोमल वाणी ज्ञान वैराग्य रस में बनी। और देखो जी, वैराग्य जिसके पास में होगा ना, उसी को समाधि लगेगा। वैराग्य नहीं है, उसको समाधि लगेगा। शास्त्र में किया अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाधि तस्यैव दृढ़ः प्रबोधः प्रबोध तत्त्वस्य बन्धमुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। कहते अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाधि तस्यैव दृढ़ः प्रबोधः। आज जिसको समाधि लगती है उसको ही दृढ़ प्रबोध होता है, दृढ़ ज्ञान होता है। ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अब प्रबोध तत्व से बंध मुक्ति, उन्हीं को अप्रोक्ष ज्ञान होता है। देखो, अगर सत्य नहीं हो ना, उसको मधुर वाणी में बोलना चाहिए, कोमल वाणी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल खोए। ऐसी वाणी बोलिए कि सुन करके उनके हृदय शीतल हो जाए। क्योंकि सब घटने तो परमात्मा ने है विराजमान। कबीर साहब कहते घूंघट लापट खोले तो कोपी मिलेंगे, घट घट में वासाई रमता कटु वचन मत बोल। अरे सब घट घट में परमात्मा वास करते हैं, गुरु महाराज वास कर रहे हैं, इसलिए किसी का हृदय मत दुखाओ, किसी के मन को मत दुखाओ, क्योंकि सब घट में विराजमान। सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया हितम, सत्य भी हो उसको मधुर बोल करके हो, मधुर वाणी से बोल। गुरु महाराज के प्रवचन में एक राजा ने स्वप्न देखा कि मेरा मुख का जो है 32 नौच भर गया है ना। तो ज्योतिषी को बुलाया और कहा देखो जी, मैंने स्वप्न में देखा मेरा मुख का 32 दांत झड़ गया, सगुन विचार के कहो इसका फल अच्छा होगा कि बुरा होगा, हानि होगा कि लाभ होगा, जस होगा कि अपजस होगा। वो सीधा सदंगड़ दे ज्योतिषी ने कहा कि स्वप्न बता रहा है कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं आपके रहते सब मर जाए, आपके रहते सब समाप्त हो जाएगा। अब जो किसी को राजा को बड़ा दुख हुआ ताकि जो किसी को फांसी सजे, हमारे रहते वाले पूरे परिवार मर जाएंगे और उसको फांसी सजा दिया। दूसरे को किसी को बोलेगा देखो जी, मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरा मुख का 32 दांत झड़ गया, सगुन विचार के कहो हानि होगा कि लाभ होगा, जस होगा कि अपजस होगा।
ज्योतिषी बड़ा व्यवहार कुशल का महाराज इस स्वप्न बता रहा है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे अधिक आयु आपकी है। बड़ा खुश हो गए। अभी वो बात तो दोनों एक ही बात की कहा, अरे सबसे अधिक आयु है तो पहले मारेगा। आइए अपने खड़ा करी पहले कदे जाके रहने संभव तो उसको फांसी मिला। और जो कहा आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे अधिक आयु है उसको पुरस्कार दिया। वचन तो दोनों ने कहा, लेकिन एक कटु सत्य बोले और एक मधुर सत्य बोले। वही आज मधुर वचन बोल रहे हैं लक्ष्मण। क्या कहे? बोले लखन मधुर में रूपानी ज्ञान वैराग भगत के रस। लेकिन महात्मा जैसे प्रवचन करने जाते तो क्रोध में आकर किसी कुछ कह देते। हाँ, तो जो अनुभवी है ना, दुर्ग है ना, वो कहा महात्मा जी ने कि देखो प्रवचन करने जाते हो ना, उसके पहले जिह्वा पर दो चार गुण शहद रखना, मधुर मीठा बोले, मीठा पानी बोलना चाहिए। तो ये ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में जाएंगे तब। तो यहाँ लक्ष्मण जी क्या करते हैं? काहुल को सुख दाता निर्विक्रम बहुत सुंदर। हे भाई, संसार में कोई किसी को या सुख या दुख देने वाला नहीं, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैंने महाभारत में पढ़ा, एक गौतम नाम करके गौतमी नाम के ब्राह्मण, उनका एक ही पुत्र था इंद्रलोका। वो जंगल गया, एक सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु। अर्जुन काम करके गया था जंगल में, उस सर्प को पकड़कर गौतमी ब्राह्मणी के पास था। दुष्ट सर्प ने तुम्हारे पुत्र को काटा और तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो। कहो तो मैं इस सर्प को टूटी टूटी कर दूं? कौन करेगा? अर्जुन ब्राह्मणी जाता। तो गौतमी ब्राह्मणी कहती है, अब तुम मेरा बेटा मर, अब इसको काटने से या मारने से जीवित तो होगा नहीं। और सर्प प्रार्थना करते कि मेरा देखो कोई गलती इसमें नहीं है, अमूर्त तो तूने काटा, आज इसके बेटा मर गया और कहते हैं मेरा गलती नहीं है। सर्प कहते हैं मैं क्या करूं, काल ने जैसे प्रेरणा किया उसी के अनुसार मैंने काटा। तो काल क्या गलती है, हमारे क्या गलती है? तो काल को भी कोसने लग गए। काल कहते समय उन्होंने कहा देखो मेरा क्या गलती है, मृत्यु ने जैसे आदेश दिया मृत्यु देवता, तो मृत्यु देवता को भी कोसने लगे। तो वहां पर कहते हैं धर्मराज प्रकट। धर्मराज ने कहा कि देखो न तो इसमें सर्प का गलती है, न काल का गलती है, न मृत्यु का गलती है, और न तो इनकी माता गौतमी ब्राह्मणी की कोई गलती है। यह बालक ने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार यह फल पाया। अगर कोई भी मनुष्य जब सोता है तो उसके पीछे पीछे कर्म भी सो जाता है, जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे कर्म भी चलता है। आप आकाश में जाएंगे तो कर्म भी पीछा करेगा, आप पाताल के अंदर चले जाएंगे वहां भी पीछा करेगा। आप जिस रूप में कर्म किया है उसी रूप में आप फल पाएंगे। आज हो या कल हो या परसों हो या परसों हो या कई जन्म के बाद हो, फल मिलता ही नहीं मिलता। विश्व जो बाल ब्रह्मचारी थे, 8 बसों में एक बसु का अवतार था। गंगा मां के पुत्र थे,
इतना होने पर भी अर्जुन के जब बाण मारा था पितामह को, तो 56 दिन तक कहते हैं पीर की सैया पर सोया। कितना दिन? 56 दिन। तो भगवान कृष्ण जब गए थे पितामह के पास, पितामह ने पूछा था, प्रभु मैं 100 जन्म के बाद को जानता हूं। कितना जन्म? 100 जन्म के बाद मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म के कारण से हमको ये सर्प के क्या कहते हैं तीर के सैया पर सोना पड़े। भगवान कृष्ण का 100 जन्म के तो आप बात जानते हैं, एक जन्म और आगे देखिए। तब इस पितामह ने कहा वहां तक हमारी दृष्टि नहीं आई। 100 जन्म के पहले जन्म में आप उस समय राजा एक रथ पर सवार होकर के जा रहे, एक सर्प ने रास्ता काट दिया, उस सर्प को मरवा करके आपने कांटे की झाड़ी पर भिड़वा दिया। उस सर्प को मारा नहीं था, कई दिन के बाद वह तड़प तड़प करके मारा। वही पूर्व जन्म के कर्म जो किए थे वही इस जन्म में आपको भुगतना पड़ा। देखो 100 जन्म के बाद भी कर्म पिछा क्या नहीं किया। जैसे आप जितना तेजी से भागिए आपका छाया भी भागेगा उतने तेजी से। आप स्थिर होइएगा तो छाया भी स्थिर हो जाएगा। आप उसी प्रकार से जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, कोई भी। देखो ये हम लोग दूसरे का छोड़िए, अपने अपने जो शरीर में रोग होता है, कोई बाहर से घुसा देता है रोग, ये स्वयं होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि शरीर में जैसे कोड़ा फुंसी हो जाता है या दिनाय हो जाता है, कैंसर हो गया, कोई प्रकार का जो बीमारी है यह पाप का ही परिणाम है। शरीर में भी जो उत्पन्न होता है वो भी पाप का ही परिणाम बताया गया। तुलसी यह तक खेत है, मन वचन कर्म किसान। अब पाप पुण्य तो ये बीज है, बोए तो ढूंढे निकाल। जैसे हम लोग अभी खेती किए, मकई लगाए ना, तो मकई लगाए जितना लगाते हैं उतना भी नहीं मिलता है, कई गुना मिलता है। या धान लगाए हैं तो एक तो खेत में हम लोग धान मकई चना गेहूं लगाते हैं, और इस शरीर को भी खेत का तुलसीदास में शरीर को क्या है? खेत। तुलसी यहाँ तक खेत है। अब किसान कौन है? आप लोग ने अभी धान छीटा, धान रोपा तो किसान हुए ना आप। तो इस शरीर में किसान कौन है? मन वचन कर्म किसान। तीन किसान है हमारे शरीर, मन से, वचन से, कर्म से, 3 प्रकार के होते हैं। मन से किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो पुण्य हो गया, मन से किसी के प्रति बुरा सोचते हैं पाप हो गया, वचन से किसी की सहायता कर दिया पुण्य हो गया, वचन से किसी के मन में ठेस पहुंचा दिया पाप हो गया, हाथ से किसी को सड़क पर जा रहा है, सूरदास है तो सहायता करके रोड पार कर दिया, ये पुण्य हो गया। अब किसी को जा रहे हैं और रोड को घर से गाड़ी आ रहा हो धक्का दे दिया तो पाप नहीं हो गया। तो ये 3 किसान है, मन वचन कर्म किसान। अब बीज क्या है? शरीर तो हो गया खेत, अब मन वचन किसान हो गया कौन? ये तो किसान हो गया 3। अब बीज भी होते हैं ना, तो कहते हैं पाप पुण्य तो ही बीज है। पाप और पुण्य क्या है? वो बीज है। अब बोए सुनते नहीं, जो बोएंगे वही मिलेगा। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज वहां
बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। तो भगवान कृष्ण कहा कि तुम बहुत बोलते हो पाप किया, पाप किया, सब पाप हमको समर्पित करो। तो युधिष्ठिर जी महाराज सोचने बड़ा अच्छा मौका है ना, इतना पाप किए सब भगवान को समर्पित कर देना। जैसे पाप को समर्पित करने के लिए ख्याल से आगे बढ़े तो भीम भैया कहते हैं भैया सावधान हो जाइए। जैसे भगवान को अच्छा चीज समर्पित करेंगे वही ना मिलेगा। आज जो पाप अगर समर्पित करेंगे वही ना मिलेगा आपको, आप कितना गुना मिलेगा। सावधान हो। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप करेंगे आगे बदलेगा कर्म को भोग लेना, जब तो बहू भोग लेंगे या पत्नी भोग लेंगे या नाना नानी भोग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे बीमार पड़ते तो स्वयं को अमृत करना पड़ता है कि नहीं, उसी प्रकार जो कर्म करेंगे वह स्वयं को भोगना पड़ेगा। अयोध्या में एक पलटू दास महाराज, उसका आंकड़ा भी है, पलटू दास महाराज मंदिर में देता हूँ। उन्होंने लिखा अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आ गए। बाप के करने बाप, पुत्र के पुत्र पर, जोरू को जोरू भले, खसम को पता। जोरू मतलब पत्नी, खसम है पति। नेकी पति असंग, नेकी करने अच्छाई को, पति न बुराई। नेकी पति असंग और न संगी कोई, देखो बुद्ध विचार ये संदेह है कोई। पलटू करनी और की नहीं और के मां, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बुरा कर्म का फल बुरा, पाप कर्म का फल तो बुराई होगा ना। जैसा कर्म करें, देखो कोई विपत्ति में पड़ जाता है और उस विपत्ति को देख करके हंसना ये भी कर्म बन जाता है। ये गाय के पीछे 5 बैल जाता है, वृषभ का शास्त्री समय। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। गौ माता ने श्राप दिया कि मैं तो जानवर हूँ, गौ हूँ, तो मेरे पीछे पीछे 5 साल जा रहे हैं, बैल जा रहे हैं, तो अनुचित नहीं है। लेकिन तुम मानवीय होकर के इस दृश्य को देख करके हंसी है, इसलिए मैं भी श्राप देती हूँ कि तुम मानवीय रहते हुए तुमको 5 पति। द्रौपदी 5 पति थे ना, कौन कौन थे? युधिष्ठिर जी महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव है ना। तो देखो कर्म का फल कैसा है। हंसना भी नहीं चाहिए, विपत्ति में पड़े उसको सहायता कीजिए। तो वही जो क्या हुआ, मैं दानव ने सभा का निर्माण किया था और ऐसा सभा का निर्माण किया था कि जहां पानी था वहां सूखा लगता, और जहां फाटक था लगता था खुला हुआ। और उसी सभा में दुर्योधन गया और सोचा कि सूखा हड़बड़ा के गिर गया, और जहां फाटक था लग रहा था खुला है, गया कपाल में चोट लग गया, कपाल फूट गया। द्रौपदी कहती है आखिर अंधे का बेटा तो अंधे हो गया। अब देखो विपत्ति में पड़ गए, यही महाभारत का कारण हो गया। ये पाप कर्म बढ़ गया ना। भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई। तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके और तुरंत भगवान कृष्ण की अंगुली के बांध दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी, जैसे तूने साड़ी से मेरी अंगुली की रक्षा की है, एक समय आएगा मैं भी तुम्हारा साड़ी से रक्षा करूंगा। तो
द्रौपदी उस समय सोच किया, मैं तो रानी, मैं तो पट रानी, मैं तो दासी को हजारों साड़ी बांटती हूँ, भगवान आपको क्या कहेगा? कहते हैं तो कोई बात नहीं, ये पूरी तरह बढ़ गया। वही जुआ खेले, पांचों पांडव को हार गए, सारी संपत्ति हार गई। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को विदा कर दिया और दुर्योधन ने आदेश दिया, इनको दुशासन द्रौपदी को पकड़ के लाओ बीच सभा में लाया गया। कहा यहाँ तो अनौठा सभा है, द्रौपदी के साड़ी खोल करके मेरे जंगे पर बैठा। बताओ कितने वहां पर भारतीय लोग थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, पांचों पांडव थे और राजा महाराजा थे। अब कैसा दृश्य हुआ होगा, कल्पना की। एक रानी को पकड़ के लाए, नहीं करो, सबका माथा नीचे हो गया, कोई शब्द नहीं हुई। अब सारी पीटना प्रारंभ किए। अब द्रौपदी चारों तरफ देखती है, कोई सहायता करने वाला। कवि ने लिखा, कैसे करुण क्रंदन कर रही है और भगवान को पुकार कर रही है। कहाँ जा चुके हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी शोहरत न देखी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जुए में पति मेरे हारे है बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों में तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुम्हारे तुम्हारी बहु पूछती है। देखा सभा को एक नजर द्रौपदी ने, के सभी के रुख दिखाई दिए हैं। सबको देख रहे हैं, सभा के नजर सबका नीचे है। नीचे की गर्दन बैठे हैं भारत, दुष्टों की शक्ति बढ़ी जा रही है। सुनी ढेर मोहन ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई थी अपने वचन की। कई देर पल भी न सभा में पधारे, किसी से ये सारी बढ़ी जा रही है। खींच खींच सारी दुशासन भारा, तब समझी द्रौपदी प्रभु का इशारा। साड़ी के हर बार में हरि की समाये, किसी से साड़ी बढ़ी जा रही है। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आकार, जो तू छोड़ो तो कौन उबारे
द्वारिकानाथ शरण में तेरी बिनकाज आज महाराज लाज लेंगे। दुशासन वंश कुठार महाददाई अपगड़त चीर लाज लिया। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। कई कई विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। जब जार पुकार करती है तो भगवान द्रौपदी के साड़ी में प्रवेश कर जाते। दुशासन के भुजा के 10,000 हाथी का बल था, खींच खींच करके पहाड़ लग गया साड़ी का, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। अंत में दुशासन थक करके गिर गई। द्रौपदी की लज्जा बढ़ी। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर जब बैठ गए, एक दिन भगवान कृष्ण से द्रौपदी को आना दे, प्रभु आपने मेरी रक्षा तो अवश्य किया साड़ी का, लेकिन साड़ी की बेइज्जती हो गई तब आप। भगवान कहते हैं द्रौपदी इसमें किसकी गलती है? ना प्रभु आपकी गलती है। जब तो शासन ने साड़ी बेचना शुरू किया, मैंने पुकार के तो जल्दी आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कहा सुनो, अगर अपनी गलती पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सिर के नौ के बराबर भी नहीं समझता, और अगर दूसरे की गलती सिर के नौ के बराबर हो, मनुष्य उसके गलती को पहाड़ के समान समझता। ये बताओ कि तू क्या कहकर के पुकार कर रही थी? दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ा, द्वारकापुरी दिल्ली में। जब तूने कहा हृदय मेरे हृदय में विराजमान हो, रक्षा करो, तो मौको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में होती हुई तुरंत मिलते हैं पल भर के तरह। हमारे पुकार में देर थी, हमको आए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब शुभ कर्म किया तो द्रौपदी की लज्जा बच गई ना, पुण्य बन गया था। भगवान कृष्ण के अंगुली में बांध के एक बार द्रौपदी सती सहेली के साथ गंगा स्नान कर रही। दुर्वासा ऋषि वहीं पहले स्नान कर रहे। क्या हुआ? जल में उसका लंगोटी प्रवाहित हो गया, मतलब बह गया। अब लज्जा के मारे में दुर्वासा ऋषि स्नान करते थे, अंदर जल से निकलते। द्रौपदी विदुषी थी, राजकुमारी थी, पढ़ी लिखी थी, उस समझ महाराज की जल में है, वो स्नान कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, पौधे हो गए, लगता है इनका वस्त्र बह गया, लज्जा के मारे नहीं निकल। तो द्रौपदी ने कुछ कपड़ा फाड़ करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जिधर जल जा रहा था, दुर्वासा ऋषि उस कटी वस्त्र को लंगोटी बना के पहन के स्नान करके बाहर निकले। तब द्रौपदी प्रणाम करती है। दुर्वासा ऋषि समझ गए इसी ने वस्त्र दिया, तो दुर्वासा ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया, जैसे तूने वस्त्र से मेरी लज्जा को ढका है, भगवान भी उतना तुमको वस्त्र देंगे कि तुम्हारे लज्जा को भी रखेंगे। आशीर्वाद उधर पूरी हो गया ना। यही लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहुल को सुख दुख कर दाता निकृत कर्म भोग समरता। हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मत धर्म भ्रम फंदा। जोग कहते हैं मिलने। नारद देव जी महाराज कहते हैं एक दृष्टि का संसार जाने योगी कहिए सोई। अपने दृष्टि धारों को एक करने के लिए जानता है, असली योगी वही है। गलती जो होगी, गलत करने से बात बनाने से जो नहीं होता।
अंजन माय निरंजन रहिए जो जुगति पाइए। अंजन कहते माया, निरंजन कहते परमात्मा को, कहते माया में रह करके मायापति परमात्मा का भजन करो। हाँ, तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते जो वियोग, वियोग मतलब बिछुड़ना, वियोग मतलब, और देखो वियोग में क्या होता है, दुख होता है, योग में क्या होता है, सुख होता है। जैसे पुत्र अपने माता पिता से मेला में बिछुड़ जाते हैं तो बेचारा को दुख होता है कि सुख होता है? तो दुख होता ही नहीं वाला। जूस दीजिए, बिस्कुट दीजिए, थोड़ा देर चुप रहेगा, फिर रोएगा, माता पिता को याद करेगा। तो बालक का दुख कब समाप्त होगा? जब माता पिता उसको मिल जाए। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा रूपी माता पिता से बिछुड़ गया है। जब तक इस जीव को माता पिता का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तो तब तक सच्चा सुख शांति को नहीं मिलेगा। जिस दिन इस जीव को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा उसी दिन सच्चा सुख मिलेगा। तो कहते हैं लक्ष्मण जी योग वियोग भोग फल मानता, भोग मनोनुकूल मिल जाना, योग वियोग भोग फल मानता, हित मध्यम वर्ण फंदा। हित और ये क्या है? भ्रम का फंदा। धारणी धाम धनपुर परिवारु सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारु देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल प्रमाण। धाम कहते हैं मकान, पुर कहते हैं ग्राम को, धारणी धाम धन धन से संपत्ति को, और परिवार जितने संबंध है। देखिए सुनिए गुनिए मनमानी, जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो मन में विचार कर रहे हैं। मोह मूल, ये क्या संसार का मूल है? मोह है, अज्ञान है। परमात्मा ये परमात्मा है। सपने होई भिखारी नृप रंग नागमती होय जागे लाभ हानि का जो देवी प्रपंच किया। स्वप्न माई भिखारी, देखो स्वप्न में दरिद्र क्या हो जाता है? राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। और डरने के बाद न तो भिखारी को कोई लाभ होता है और न राजा को कुछ हानि होती है। जैसे राजा जनक स्वप्न में देखा, क्या देखा? राजा जनक स्वप्न में देखा कि एक राजा मेरे ऊपर चढ़ाई, घनघोर युद्ध हुआ, अंतिम में राजा जनक हार गए। राजा के सामने सिपाही पकड़ के ले गया, राजा जनक खर कांप रहे। राजा ने कहा कि देखिए आपको मैं मृत्यु दंड दूंगा, अब यह राज्य सीमा मेरा होगा, इस राज्य को तुम छोड़ करके चला जा, नहीं तो तुमको मृत्यु का दंड देंगे, एक सप्ताह के अंदर सीमा पार कर। और ढिंढोरा पीट दिया, कोई राजा से नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसको मृत्यु दंड दिया। यह प्रकार है राजा जनक किसी तरह अपने राज्य सीमा पार कर। बहुत जनों की भूख लगी है, पैर पकोड़े पड़ गए, उसने भाई कुछ खाने को मिलेगा? थोड़ी देर में है वहां खिचड़ी पड़ रही है, गया कुछ खाने को तो नहीं तो प्राण निकल जाएगा। तो भंडारी करते पहले आते तो बहुत कुछ मिलता, अब तो समाप्त हो गई है। नीचे खिचड़ी खाएंगे।